क्या आप सेविंग करने की सोच रहे हैं? क्या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ से हाई रिटर्न मिल सके? क्या आप अपनी फेवरेट घर या फेवरेट गाड़ी के लिए लोन लेने की सोच रहे हैं? सजल इंट्रो लगा दो जरा। तो आज इस वीडियो में हमें देखना है कि सेविंग करना ज्यादा बेटर है या लोन लेना। नाउ लेट्स सपोज कि आप 1 लाख या उससे ऊपर अर्न कर रहे हैं पर मंथ। अब आपके मन में 2 सवाल आते हैं कि या तो आप तो अपनी सैलरी का कुछ अमाउंट सेव कर लें या आप कुछ अमाउंट लोन ले लें, जैसे कि कार लोन, होम लोन, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको लेना हो। बट आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए क्या ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, सेविंग्स ज्यादा बेटर रहेगी या लोन लेना ज्यादा बेटर रहेगा। सेविंग्स की बात करूं तो उसमें हम लोग 50, 30 और 20 रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले, ऑफ द टोटल मनी यू अर्न, spend 50% of your money towards your needs, 30% of your money will be spent on towards your wants और 20% जाएगा आपकी सेविंग में। मान लीजिए आप मंथली 1 लाख रुपए खर्च करते हैं, तो एज पर द 50-30-20 रूल आपको 1 लाख रुपए में से 50% आपको उन चीजों में खर्च करना है जिन चीजों की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी जिन चीजों के बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते, जैसे कि आपके यूटिलिटी बिल्स हो गए, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, आपके पानी का बिल हो गया, आपकी कॉलेज या ट्यूशन की फीस हो गई, या फिर आपका जो ऑनगोइंग लोन है, या फिर आपके मेडिकल एक्सपेंसेस जिसके बिना आपका सर्वाइवल नहीं हो सकता। नेक्स्ट 30% वहां आपको स्पेंड करने हैं जहां पे आपका मन करे, जैसे आपको किसी चीज का सब्सक्रिप्शन लेना है, जैसे आपको जिम जाना है, किसी स्विमिंग क्लास ज्वाइन करनी है, किसी टाइप की क्लासेस ज्वाइन करनी है, आप 30% वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड जो बचा 20,000 रुपए है वो आपको पहले ही सेव कर देना है, वो आपका पूरा का पूरा सेविंग में जाएगा एज पर द रूल। यानी जैसी आपकी सैलरी आती है आप उसमें से 20% जितनी भी आपकी सैलरी है उतने में से आप 20% सेव कर देंगे, तो बाकी आप स्पेंड कर सकते जितना। अब हमने ये देख लिया कि कितना सेव करना है, अब कहाँ सेव करना है ये भी मैं बताता हूँ। सबसे पहला, हम लोग सेविंग्स अकाउंट में सबसे ज्यादा सेव करते हैं। सेविंग्स अकाउंट में हम लोग को इंटरेस्ट रेट 2.7% से लेके 7% तक का मिल सकता है, जो कि हाई यील्डिंग सेविंग्स अकाउंट में मिलता है। ये है कुछ बैंक की लिस्ट जो कि आपको इतना इंटरेस्ट रेट देती है, जिनमें से आपको एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक 3 से 3.5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट आपको देंगी। यस बैंक में आपको 4 से 6.25% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। SBI में आपको 2.70% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और कोटक महिंद्रा बैंक में आपको 4% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। अब सोच रहे होंगे कि बैंक अकाउंट में तो इससे ज्यादा का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। सेविंग्स अकाउंट एंड FD में बड़ा मेजर डिफरेंस होता है। सेविंग्स अकाउंट आपका वो अकाउंट होता है जिसमें आप करेंटली ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। FD में आपको पैसा डालना पड़ेगा और FD कुछ टाइम के बाद मैच्योर होगी, जिसमें से आप फिर पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। द सेकंड प्लेस टू सेव योर मनी इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें आपको 7.7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसमें आपका लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है और आपको मिनिमम 1,000 रुपए अपने अकाउंट में रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें लोग अपने रिटायरमेंट के लिए फंड्स जमा करते हैं, इसलिए हम लोग रिटायरमेंट फंड्स भी कहते हैं इन्हें। इसमें इन्वेस्ट करने से आपका जो ईयरली टैक्सेशन होता है उसमें रिडक्शन देखने को मिलता है। इसमें आपको 7.1% पर एनम का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। इसमें लॉक इन पीरियड आपका 15 साल का होता है और इसमें मिनिमम आपको 500 रुपए तक इसके अकाउंट में रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट अप इज पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जिसमें आपको 7.40% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलता है और इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। नेक्स्ट अप इज गवर्नमेंट बॉन्ड्स। दीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स फॉल्स अंडर GSEC यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर फॉल करते हैं। इसमें आपका लॉक इन पीरियड 5 से 40 इयर्स तक के देखने को मिल जाता है। आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स ढेर सारे टाइप के मिल सकते हैं, जैसे कि फिक्स रेट, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स।
अपने को फिक्स रेट बॉन्ड में 7.1% पर एनम का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स की डिटेल वीडियो चाहिए सो कमेंट डाउन कि मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊं कि नहीं। नेक्स्ट अप इज म्यूचुअल फंड्स। एवरेज म्यूचुअल फंड से आपको इंटरेस्ट रेट अबाउट 10 to 20% पर एनम मिल जाता है। जो मोस्ट कॉमन इंटरेस्ट रेट है वेयर यू कैन इन्वेस्ट इज इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ELSS। इक्विटी ओरिएंटेड सबसे ज्यादा लोग इसी में इन्वेस्ट करते हैं। मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, डेब्ट ओरिएंटेड फंड्स एंड बैलेंस्ड फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आपको 10 to 20% पर एनम के से देखने को मिलते हैं। मोस्ट कॉमन जो म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, बैलेंस्ड फंड्स, डेब्ट ओरिएंटेड फंड्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स। सबसे ज्यादा लोग इसी में इन्वेस्ट करते हैं। एज पर द रिपोर्ट ऑफ RBI, बहुत से लोग सेविंग्स को छोड़ के अब कहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा स्विच हो गए हैं। फिस्कल ईयर 22 में 7.2% सेविंग रेट था, जबकि फिस्कल ईयर 23 में 5.1% सेविंग रेट हो गया। अब बात करते हैं लोन की। तो मार्केट में हमें दो टाइप्स के लोन देखने को मिल जाते हैं, सेक्योर्ड एंड अनसेक्योर्ड। सेक्योर्ड लोन में लेंडर आपके पैसे के बदले आपसे कुछ कोलैटरल रख लेता है फॉर सिक्योरिटी। अगर आप उनका लोन नहीं चुका पाते हो देन दे टेक योर सिक्योरिटी टू गेट बैक देयर। जबकि अनसेक्योर्ड लोन में आपको कोई कोलैटरल नहीं देना पड़ता। आपको पैसे मिलते हैं आपके पास्ट रिलेशनशिप की वजह से और आपके क्रेडिट स्कोर की वजह से। एज देयर इज नो कोलैटरल तो लेंडर आपसे कुछ हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा जो आप लोन लेने वाले हो उससे। तो सिक्योर्ड लोन में आपको जो लोन मिल सकते हैं वो है होम लोन, लोन अगेन फिक्स्ड डिपॉजिट, लोन अगेन प्रॉपर्टी, लोन अगेन म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर्स, गोल्ड लोन्स एंड लोन अगेन इंश्योरेंस पॉलिसीज। अनसेक्योर्ड लोन में आपको सबसे पहला लोन देखने को मिल जाता है पर्सनल लोन, जो कि आजकल बहुत फेमस चल रहा है। लोन लेने से पहले आपको ये जान लेना है कि APR क्या होता है, एनुअल परसेंटेज रेट। जब आप पर्सनल लोन लेते हैं APR आपको हेल्प करता है कैलकुलेट करने में कि आपकी एनुअल कॉस्ट ऑफ लोन क्या है। इस कॉस्ट में आपके प्रोसेसिंग चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेशन फीस और इंश्योरेंस प्रीमियम्स भी इंक्लूडेड होते हैं। एनुअल APR और पर्सनल APR is based on the interest rate offered by the lender to the borrower. Next in unsecured loan is short-term business loans and flexi loans. Flexi loans आपको बैंक से फंड्स प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्रेडिट स्कोर, ताकि आप उसमें से जितना मनी आप चाहें उतना विड्रॉल कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट उसी अमाउंट पर लगता है जितना अमाउंट आप विड्रॉल करते हैं। लेट्स सपोज कि बैंक ने आपको टोटल लिमिट, लोन की लिमिट 1 लाख रखी है। अब आपने उसमें से 10,000 बोरो किया। अब जैसे कि ये अनसेक्योर्ड लोन है तो इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होंगे, तो इसमें मान लिया 10% का आपका इंटरेस्ट रेट लग रहा है। तो नेक्स्ट मंथ की आपका जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा देने का वो 11,000 रुपीज हो जाएगा, क्योंकि 10,000 आपने बोरो किए तो 10,000 पे ही इंटरेस्ट रेट लगेगा, पूरे पे इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा। इस बात का इस लोन में आपको प्रॉफिट मिलता है। टिल नाउ यू मस्ट नो कि कौन सा लोन आपके लिए बेटर है, बट मेरी प्रीफरेंस के हिसाब से सिक्योर्ड लोन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट कम लगते हैं और वो थोड़ा ज़्यादा सिक्योर्ड हो जाता है। बट अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है आप पर्सनल लोन पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।